एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8। आज हम इसका अध्याय 9 शुरू करेंगे, घर्षण। तो इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स जो हैं, जो 801, 803, 811, 814 और 815 हैं। तो इसमें जो है ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको करनी हैं, जैसे कारों, ट्रकों तथा बुलडोज़र के टायर खांचेदार होते हैं, तो इससे क्या होगा। तो यहाँ पर घर्षण बल बढ़ेगा, यानी कि ये बॉक्स दिया गया है, यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो घटना के सामने दिए गए बॉक्स में लिखे प्रक्रिया को देखो और अपना मत लिखिए। इस घटना या प्रक्रिया में घर्षण बल बढ़ेगा या घटेगा, सामने दिए बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये तो ये प्रक्रिया है, तो ये इधर प्रक्रिया है, इधर उसका परिणाम है। तो केले के छिलके पर पैर रख दिया जाता है, पैर रख जाता है तो फिसल जाते हैं, कारण घर्षण बल घट जाता है, यानी घटेगा। कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं, कारण घर्षण बल बढ़ाते हैं, यानी बढ़ेगा। कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कते हैं, इससे क्या होगा, घर्षण बल घटेगा। अब इधर आते हैं, स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैड का उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, घर्षण बल बढ़ता है। पंखा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालते हैं, तो इसमें कारण क्या है, घर्षण बल बढ़ता है, ठीक है। अब रोटी बेलते हैं तो थोड़ा सूखा सा आटा लगाते हैं, क्यों, घर्षण बल बढ़ाने के लिए। बल बढ़ेगा तभी तो खिसकेगी, नहीं तो खिसकेगी ही नहीं, ठीक है। घर्षण बल घटाने के लिए, घर्षण बल बढ़ा रहेगा तो वो तो चिपक ही जाएगा, है ना। तो ये रोटी में जो आटा लगाते हैं वो घर्षण बल घटाने के लिए लगाते हैं। अब सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते ज़ोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वो पंखे में तेल डालता है, क्यों, घर्षण बल कम करने के लिए डालता है, तो वो पंखा चलने लगता है और आवाज़ नहीं देता है। दूसरा कह रहे हैं, बूझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। एक रास्ता चिकनी मिट्टी का, दूसरा संगमरमर का फर्श है, तीसरा गिट्टी का है, चौथा रास्ता बर्फ़ का है। किस रास्ते पर बूझो कि फिसलने की संभावना कम है। तो चिकनी मिट्टी में फिसलेगा, संगमरमर के फर्श में भी फिसलेगा, बर्फ़ में, गिट्टी वाले में ही जो है ये संभावना कम है। तो देखो किस रास्ते पर बूझो, तो रास्ता 3 में आपको लगाना होगा। तो ये देखिए रास्ता 3 कहाँ पर है, ये सी पर है, सी में टिक लगा लीजिए, सही का। तो निम्न में से किस में घर्षण बल लगता है, तो घर्षण बल निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है, घटने की बात बताता है, लगने की नहीं, घटने की। तो ये तो बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, घटने का है। कैरम बोर्ड में पाउडर का उपयोग करेंगे तो घर्षण बल घट जाएगा। नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों कि तरल या हवा के घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, उसके कारण क्या होता है, घर्षण से ही तो आग पकड़ रही है ना। तो नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल बेरिंग, खांचेदार, कम, सापेक्ष गति, आकृति और प्रकृति। तो घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, और घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा प्रकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक है। कई मशीनों में बाल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है, यानी ये जो खाली स्थान में जो ये शब्द हैं वो भरे जा रहे हैं, ठीक है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में कम होता है। फिर जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार आकार के बनाए जाते हैं, ठीक है। अब लघुत्तरीय प्रश्न, भिन्न भारों वाली 2 ईंटें सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं, इनमें से कौन सी ईंट को विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है 2 kg और 3 kg। तो घर्षण इस बात पर निर्भर करता है कि 2 पृष्ठ एक दूसरे को कितना बलपूर्वक दबाते हैं। इस आधार पर 3 kg भार वाली ईंट को
विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। अर्थात जो जितना वजनदार होगा उसको घसीटने में या हटाने में उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। चौथा कह रहे हैं कि कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। तो कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर छिड़कने से घर्षण कम होता है, जिससे स्ट्राइकर और गोटियां जिनको सिक्के भी बोलते हैं, है ना, बोर्ड की सतह पर आसानी से फिसल पाते हैं। ठीक है। पांचवा कह रहे हैं कि बूझो और पहेली पक्की सड़क पर साइकिल चला रही हैं। बूझो की साइकिल में नए टायर हैं, जबकि पहेली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है। उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है? कारण भी लिखिए। ठीक है। तो घिसे टायर वाली साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है, क्योंकि घिसे टायर तथा सड़क के बीच स्नेहक तेल होने से घर्षण बल कम होने से क्या होगा? घर्षण बल कम होगा और फिसलन बढ़ जाएगी, यानी गिरने की संभावना बढ़ जाएगी। तो घर्षण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं? तो घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक एक तो होता है सतहों का खुरदुरापन, संपर्क सतहों पर अविलंब बल, सतह क्षेत्र, वस्तुओं की सामग्री और स्नेहक तेल की उपस्थिति। ये सारी चीज़ें जो है घर्षण को बढ़ा देते हैं। क्योंकि यहाँ जगह थोड़ा सा और छोटा छोटा लिखना था तो आसानी से दिखता, तो ये जो है इसके आगे ये भी जोड़ लीजिएगा। चित्र में दो लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। ठीक है जी। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ, तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी? तो जी दो देखिए बराबर है, दोनों लगा रहे हैं तो घर्षण तो लगेगा, क्योंकि वो चिपका हुआ है तो घर्षण तो हो ही रहा है। तो इसको लिखना कैसे है? हाँ, घर्षण बल लगेगा और इसकी दिशा उस दिशा में होगी जो बक्से की गति या गति करने के प्रयास की विपरीत हो। ठीक है। क्योंकि दोनों बक्से ये इधर उधर विपरीत दिशा में लग रहा है तो गति के विपरीत ही रहेगा और घर्षण के कारण वो चिपका भी रहेगा। ठीक है, यानी हिलेगा नहीं। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। 8वां कह रहे हैं खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? तो खिलाड़ियों के जूते की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाया जाता है ताकि घर्षण बल बढ़े और सतह पर बेहतर पकड़ मिल सके। यह फिसलन को कम करता है, जिससे खिलाड़ी और वाहन को नियंत्रण में रखना आसान हो जाता है। ये लिख देना है आपको। 9वां है कि रस्साकसी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। तो जी सुझा देते हैं। प्रियंका को हाथों से रस्सा फिसलने से रोकने के लिए एक तो नंबर 1 चाक या पाउडर का उपयोग करें हाथ में, या हाथों को किसी भी प्रकार से सूखा रखे, या फिर मिट्टी या रेत का हाथ में लगाकर उपयोग करे तो वो रस्सा फिसलने से रुकेगा। 10वां कह रहे हैं हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? तो हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान इसलिए बनाई जाती है, यह आकार हवा के प्रतिरोध को कम करता है, दक्षता को बढ़ाता है और ऊर्जा बचाकर उड़ने में मदद करता है, इसलिए ऐसा बनाया जाता है। ठीक है। 11वां कह रहे हैं सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को क्यों रगड़ते हैं? क्यों? तो सर्दियों में अधिक ठंड के कारण हथेलियों को आपस में रगड़ने से घर्षण के कारण उत्पन्न ऊर्जा से तात्कालिक गर्मी हाथों के तापमान को बढ़ाती है और गर्माहट का एहसास कराती है। 12वां कह रहे हैं कि माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? तो माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण माचिस की तीली पर लगे रसायन प्रज्वलित हो जाते हैं और तीली में आग लग जाती है।
13वां प्रश्न है कि घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। तो घर्षण हानिकारक है क्योंकि ये मशीनों के पुर्जों को घिसता है और ऊर्जा की हानि करता है, लेकिन यह अनिवार्य भी है क्योंकि इसके बिना चलना, पकड़ना, वाहन चलाना, रोकना जैसी गतिविधियां असंभव है। उदाहरण, घर्षण के कारण ही तो हम जमीन पर चल पाते हैं। तो ये लिख लेना है आपको। 14वां प्रश्न कह रहे हैं कि कांच के गिलास तथा कुल्हड़ में से किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों? तो कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है क्योंकि इसकी खुरदुरी सतह ज़्यादा घर्षण पैदा करती है, जिससे पकड़ मजबूत होती है। जबकि कांच का गिलास चिकना होता है और फिसलने की संभावना अधिक होती है। कांच के गिलास हल्के हो सकते हैं लेकिन चिकनी सतह के कारण पकड़ कमजोर होती है। ये कारण लिखना है। दूसरा इसी में है, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर यानी कि पहिए लगे होते हैं, क्यों? तो इसका जवाब ऐसे बना लीजिए कि अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर अर्थात पहिए लगे होने का मुख्य कारण सुविधा, श्रम की बचत, सहजता, चोटों से बचाव तथा गतिशीलता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पहिए जो हैं सामान को ले जाने के काम को शारीरिक रूप से कम थकाऊ और अधिक कुशल बनाते हैं। ठीक है। 15वां कह रहे हैं कि यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? तो इसका जवाब ऐसे लिखना है कि यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो दैनिक जीवन असंभव हो जाएगा। हम चल नहीं पाएंगे, वस्तुओं को पकड़ नहीं पाएंगे, वाहन अनियंत्रित हो जाएंगे, मशीनों के पुर्जे ठीक से काम नहीं करेंगे क्योंकि चलने और किसी वस्तु को थामने के लिए घर्षण ही जिम्मेदार है। अब यहाँ से शुरू होता है प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को कोई 5 निम्न तालिका में भरिए। तो ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ाने वाले में तो जूते के सोल पर खांचे लगा के बढ़ता है, माचिस की तीली जलाने पर घर्षण बढ़ता है ना। गाड़ी के टायरों में भी खांचे होते हैं, जार के ढक्कन पर रबर लगाते हैं और चढ़ाई में खुरदुरी पकड़ होने के कारण होता है। और जिसमें घर्षण घटाया जाता है वो क्या होता है? बाल बेयरिंग का उपयोग करना, पहिएदार सूटकेस, तेल लगाना, चिकनी सतह या वाहन के ब्रेक में चिकनाहट, ये काम किया जाता है। तो यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियाँ लिखिए। तो यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन बुरी तरह प्रभावित होगा। ऐसी 10 परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं। चलना मुश्किल हो जाता है, वाहनों का रुकना असंभव है, मशीनरी बंद हो जाएगी, लिखना या पकड़ना असंभव है, आग न जलना, ज्वालामुखी का विस्फोट, वस्तुओं को काटना मुश्किल हो जाएगा, पृथ्वी का रुकना मुश्किल हो जाएगा, ज्वालामुखी का फटना और समुद्र का उबलना शुरू हो जाएगा। अब इसी में प्रोजेक्ट 2 है कि अपनी रुचि के 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो हमारी रुचि के 5 खेल जिनमें घर्षण बल कार्य करता है, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि कैरम है, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ना, बास्केटबॉल आदि। फिर इसी में कह रहे हैं कि अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो ये कहीं अखबार या पुरानी किताबों में कहीं से मिलेगा, उसको काट के चिपका लेना है। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए छोड़ दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप इसको बना के चिपका लेंगे। ठीक है।